हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्री क्या है, शेप, साइज और स्पेस की स्टडी थी। ज्योमेट्री हमारी, फिर हमने देखा था एक पॉइंट हमारा डायमेंशनलेस होता है, एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, ठीक है। एक प्लेन हमारा 3 पॉइंट से डिफाइन होता है, पॉइंट, लाइन, प्लेन। फिर हमने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइंस और हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। यही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो थी हमारी, वो पैरेलल लाइंस थी। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। मतलब इस लाइन की दूरी जो है वो हमेशा एक जैसी होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इस नॉलेज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इन दोनों को देखिए आप, तो एच के एच जे, एच के एच जे, तो एच के एच जे, ये क्या था हमारा, एच जे हमारा और एच के हमारा आर्म है। एच जो है ये वर्टेक्स है। तो एच जे आर्म, एच के आर्म कहाँ मिल रहे हैं, एच पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये एच हमारा जो है वो वर्टेक्स हो गया। तो इसी वर्टेक्स के अबाउट ये जे पॉइंट क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले कि दोनों जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर हम लोग एक घड़ी को देखें तो ये वाला पोर्शन देखिए क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी घूम रही होती है उसी डायरेक्शन में जे पॉइंट भी हमारा घूम रहा है। और ये जो जे पॉइंट यहाँ पर है वो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा होता है उसको कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए कि 15-15 डिग्री जो है वो चेंज हो रहा है, तो ताकि आप लोग ध्यान से देख सकें कि क्या हो रहा है। तो एंगल मेजरमेंट क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, एंगल मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। एक्यूट एंगल, एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, और कंप्लीट एंगल जो है वो हमारा 360 डिग्री बना। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी रोटेशन हो रहा है, हम वहाँ से शुरू करते हैं देखना, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं, अभी हमारा एंगल लेस देन 90 है, तो ये क्या है, एक्यूट। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो ये ऑब्ट्यूस हो गया, ये 180 डिग्री के आगे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और जब 360 डिग्री हमारा कंप्लीट हो जा रहा है तो ये जो है हमारा कंप्लीट एंगल आ जा रहा है। तो अब यहाँ देखिए, एल एम
एल ओ एल एन। तो एक कॉमन वर्टेक्स से हमारा एंगल एम एल ओ बन रहा है और इसी कॉमन वर्टेक्स से हमारा एंगल ओ एल एन बन रहा है। तो एक वर्टेक्स और एक साइड हमारा कॉमन है और इसके अगल बगल जो है क्या है, एंगल्स हैं। तो इस तरह का एंगल जो बनता है वो हमारा वो एडजेसेंट एंगल होता है। और इसमें इसके वैल्यूज की कोई भी वो नहीं होती कि क्या इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी भी ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, अभी भी ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है। तो कोई भी पोजीशन हम रखें तो हमारा क्या है, ये एक आर्म कॉमन है और इसके अगल बगल हमारा एंगल बन रहा है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, उसकी वैल्यूज पर कोई अंतर नहीं होता है। एक स्ट्रेट लाइन आर डब्ल्यू टी, ये हमारी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन जब एक एंगल बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन थी और एक ये हमारा आर्म था, ठीक है। तो ये जब हमारा एक एंगल बनाता है तो इन दोनों एंगल का सम जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, हमारा एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इनका सम जो है किसके बराबर हो जा रहा है, 180 डिग्री के बराबर हो रहा है, इसलिए हम इसको लीनियर पेयर कहते हैं। तो लीनियर पेयर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन है और एक आर्म जो है वो इस लाइन के पॉइंट से वो अगल बगल जो है वो एंगल बनाता है और उन एंगल का सम जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो हमने दो लाइन खींची, कौन कौन सी लाइन, B1 A1 Z U। तो ये जो सामने एंगल देख रहे हैं, देखिए 190 190 डिग्री, 119 डिग्री, 61 डिग्री, 61 डिग्री। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो सामने वाले जो एंगल्स होते हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमारे बराबर होते हैं। फिर हमारा आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है, तो हम उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो अगर कोई डिग्री एंगल का सम 90 डिग्री होना है तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। एक अगर 45 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45 डिग्री। एक अगर 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60। तो 30 60 45 45 20 70, ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट होता है तो निगेटिव। 90 डिग्री से कम होता है एंगल तो एक्यूट, 90 डिग्री के बराबर होता है तो 90 राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम ऑब्ट्यूज, 180 डिग्री के बराबर होता है तो स्ट्रेट एंगल हुआ। फिर रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, और एक कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री का। तो एक घड़ी एक आर की
नीडल होती है वो एक दिन में कितना 2 कंप्लीट रोटेशन हमारा करती है। तो कंप्लीट एंगल 360, 2 कंप्लीट एंगल 720 डिग्री। एडजेसेंट एंगल किसी भी लाइन के बगल में जो एंगल्स होते हैं वो हमारे एडजेसेंट होते हैं। अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो हमारा लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर पेयर में हमारा एक स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है, तभी हमारा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ यहाँ देखें, अगर ठीक है तो 180 डिग्री इधर से भी आ गया, 180 डिग्री हमारा इधर से भी आ गया। ठीक है, तो लीनियर पेयर में हमारा सम 180 डिग्री होता है। दो लाइन के इंटरसेक्शन पर जो सामने के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, वो बराबर होते हैं। तो चाहे वो कैसे भी हम एंगल बना लें, ये हमेशा क्या होगा, वो बराबर होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आसान है कि जिन दो एंगल का, दो एडजेसेंट एंगल का सम जो है 90 डिग्री होता है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारी एक पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में ये हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ई एक्स। ई एक्स हमारा क्या हो गया, ई एक्स हो गया हमारा एक ट्रांसवर्स। तो दो पैरेलल लाइन से दो पैरेलल लाइन खींची हमने, ये क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्स। तो अब जो ट्रांसवर्स होता है, हमारा जो मेन मोटिव है ये समझना कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये जो ट्रांसफर्स है वो किस तरह से है हमारा, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि सामने के और सामने के एंगल्स हमारे जो हैं वो बराबर है। तो ये एक लाइन थी और ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। ये हमारी दूसरी लाइन है और ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब जब एक ट्रांसफर्स हमारी पैरेलल लाइन को कट करती है तो नंबर ऑफ एंगल्स जो हमारे बनते हैं, तो अगर देखें तो ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये वाला एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। तो इस तरह से जब हमको कोई भी पैरेलल लाइन दिखे और हमको सवाल जो है उसको सॉल्व करना है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये हम इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो हमें जो मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे, हम जो है रंग से मिलाएंगे, ठीक है। एक चीज और जो देखने वाली है कि जो ओरिएंटेशन इसका है, सेम ओरिएंटेशन इसका भी रखा गया है, ठीक है। तो ताकि हम लोग सही से समझ सकें कि क्या हो रहा है। अब देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब वाइट वाइट, ये दोनों एंगल जो है क्या है, बराबर है। ये दोनों एंगल क्या है, ब्लू ब्लू, ये जो है हमारे बराबर है।
ये पिंक वाले जो हैं ये बराबर है और ग्रीन वाला जो है ये हमारा बराबर है। तो पहला जो डायग्राम बना है ये क्या हमें दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो दिस वाइट and this white is corresponding angle, this blue and this blue is corresponding angle, this green is corresponding angle, this pink and this pink is corresponding angle। ठीक है, अब इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल हमारा आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हमने कलर कोडिंग की थी, यहाँ पे वो कलर कोडिंग जो है बदल गई, लेकिन हमें देखना क्या है, हमें कलर से कलर को मैच करना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स देखें, वाइट वाइट, तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा, वो 180 डिग्री का होगा। इस ग्रीन का और इस ग्रीन का सम क्या होगा, 180 डिग्री का हो गया। इस ब्लू और इस ब्लू का सम जो है कितना होगा, 180 डिग्री। इस पिंक और इस पिंक का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पर जो बना हुआ है, जनरली हम लोग एक Z बनाते हैं, ठीक है, और Z में ये कहते हैं कि ये हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। लेकिन इस एंगल को हम लोग जनरली जो है जब याद रखने की बारी आती है तो हम इस एंगल को कहीं ना कहीं जो है वो भूल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री होगा। और ये एंगल भी ये 30 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री, ये भी होगा। तो आदमी क्या करता है कि वो इसी एंगल को याद रखता है ज़्यादा, और वो इस एंगल को भूल जाता है। तो Z के दोनों तरफ जो है, जो बन रहा है, ये Z बना हमारा, तो ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है। इंटीरियर का मतलब दोनों बाउंडेड है किससे, इन दोनों पैरेलल लाइन से, ये अंदर है पैरेलल लाइन से, ये जो है, इसलिए इसको हम इंटीरियर एंगल कह रहे हैं। वो भी ऑल्टरनेट, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, एक ये है, एक ये है। इसी तरह ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। एक्सटीरियर एंगल, भाई ये हमारा एरिया जो था वो बाउंड था इन दो पैरेलल लाइन से। ठीक है, ये स्पेस जो है बाउंड थी, इसलिए इसको अंदर का एंगल कहा गया, इंटीरियर। और बाहर जब निकल गए तो उसको हमने कहा एक्सटीरियर। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो अगर हम कोई बात नहीं, अगर हम जो हमारा मेन फिगर था उससे अगर हम मैच करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा 105 था, ये भी हमारा 105 है, ये हमारा 75 है, ये भी हमारा 75 है। फिर ब्लू ब्लू था, ये हमारा 75 है, ये हमारा 75 है। फिर ग्रीन ग्रीन था, ये हमारा 105 है, ये हमारा 105 है। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, इन दोनों एंगल की बात करें, तो 105 प्लस 75 180। इन दोनों के एंगल की बात करें, 105 प्लस 75 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल की बात करें, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 105 प्लस 75 180 डिग्री। अभी इन एंगल्स की बात करें, ब्लू वाला जो दिख रहा है सप्लीमेंट्री में, तो 105 प्लस 75 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर में क्या हो रहा है कि ये और ये एंगल बराबर है, तो 105 105 क्या है,
फिर ये दोनों एंगल बराबर है, 105 105 बराबर, 75 75 बराबर है। ठीक है, और अगर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल दिख रहे थे हमको, तो 105 105 75 75। तो जो हमारा सवाल आएगा वो क्या कहेगा, वो एक एंगल बना देगा, वो लाइन देगा, एक एंगल रहेगा, इसको कहेगा कि ये 45 डिग्री है। अब जो है बाकी एंगल निकालो, तो ये 45 था तो कॉरेस्पॉन्डिंग से ये 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट से ये 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 है तो ये 180 माइनस 45 135 हो जाएगा। ये फिर ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा 135 डिग्री, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 135 डिग्री। ये 45 है तो ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा और ये कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, इधर 135 है तो इधर 135 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग अगर इस फिगर को ध्यान रखते हैं, इस फिगर को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये सब पता करना ज़रूरी है, लेकिन जब सवाल सामने आ जाता है तो हम इसको जब देखते हैं और इसको जब हम याद रखते हैं तो हमारा काफ़ी कुछ जो है वो हल हो जाता है। तो हम कुछ देर के लिए इसको हमने रोक दिया है। तो ये पूरी एक समरी बन गई है जिससे आप लोग एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स का रिवीजन जो है कर सकते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल इसमें हमने अभी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो ट्रायंगल या पॉलीगन जो कह लीजिए आप लोग, उसमें आता है, तो उसको हम लोग वहाँ कवर करेंगे। बाकी जितने भी टाइप्स के एंगल्स हैं वो सभी हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो इस ये जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये एकदम नई चीज़ हो जाएगी, एक साथ सब कुछ आ गया। और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन के लिए ये जो पूरा एक स्क्रीन आपको दिख रहा है इसमें सब कुछ आ गया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसको प्लीज़ आप लोग शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, क्योंकि सब कुछ एक कंसाइज फॉर्म में आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ताकि जिसके पास कम समय है वो भी पढ़ाई कर सके, और जो रिवीजन करना चाहता है तो कम समय में रिवीजन भी कर सके। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।